सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है श्रमेव जयते। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से कवयित्री ने हमें यही समझाने का प्रयास किया कि श्रम की जीत होती है। अगर हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1 श्रमेव जयते। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इसलिए प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि श्रम के माध्यम से ही जीवन और जगत का कल्याण संभव है। तो परिश्रम यानी कि मेहनत ही सफलता की कुंजी यानी कि चाबी है। मेहनत के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से यही प्रयास है कवि का कि हम जीवन में सभी का कल्याण कर सके, श्रम के द्वारा संसार का कल्याण कर सके। पढ़ते हैं। मन में एक उमंग हो, भाव हो, तरंग हो, यही उद्घोष हो हृदय से, श्रमेव जयते श्रमेव जयते। क्या कह रहे हैं कवि कि हमारे मन में एक उत्साह होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए, अंदर एक तरंग। तरंग यानी कि जो जैसे समुद्र में लहरें आती जाती रहती है, ऐसे हमारे अंदर लहरें उठे और हमारे दिल से, हमारे हृदय से यही उद्घोष निकले। यही हमारा जो हृदय बार बार घोषणा कर रहा हो, यही नारा लगा रहा हो कि श्रमेव जयते, कि श्रम की जीत होती है, श्रम की जीत होती है। श्रम, परिश्रम, मेहनत ही जीतती है, सफलता ही जीतती है। आगे कह रहे कभी श्रम सम्मुख हिमालय नत, कर्म सम्मुख सप्रण। कि श्रम के आगे, मेहनत के आगे तो हिमालय भी अपना सिर झुका लेता है। और जब हम किसी कार्य को करते हैं, कर्म कोई करते हैं, तो उसके आगे सभी झुक जाते हैं, सब झुक जाते हैं। जब भी हम कोई कार्य करने के लिए निकलते हैं ना, हमारी मेहनत ऐसा रंग लाती है कि सभी, ऐसा लगता है कि सभी हमारे सामने नतमस्तक हो गए हैं। हम हर कार्य पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कर्म गीता का उपदेश, सद्भावों का उन्मेष। जो कर्म है, जो कार्य है, अगर हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो यही करने के लिए गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही उपदेश हमें गीता देती है। सद्भावों का उन्मेष, और श्रम के द्वारा ही हमारे अंदर अच्छे भाव आ जाते हैं, अच्छे भाव हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं, हमारे अंदर हिलोरे मारने लगते हैं। सद्भाव किसके द्वारा? श्रम के द्वारा ही, मेहनत के द्वारा ही। हमारे अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता है ना, वो मेहनत के द्वारा ही उत्पन्न होता है। लेकिन हमें अंदर अपने वो चीज क्या करना होता है, वो जज्बात जगाना होता है कि हमें मेहनत करनी है, आलस्य नहीं करना है। दूर दुख दारिद्र कलेश, दूर मनो मालिन्य द्वेष, पावन श्रम सीकर बहते, श्रमेव जयते। क्या कह रहे हैं कि जो श्रम होता है ना, जो मेहनत होती है ना, वो दुखों को, दारिद्रता यानी कि गरीबी को, लड़ाई झगड़े सबको खत्म कर देता है, दूर कर देता है हमसे। और श्रम के द्वारा ही, मेहनत के द्वारा ही जो हमारे अंदर का मन का जो मैल है, जो हम दूसरों से ईर्ष्या, भेदभाव, जलन रखते हैं, वो सब भी मेहनत के द्वारा दूर हो जाता है। क्योंकि मेहनत के द्वारा जब हम सफलता प्राप्त करने लगते हैं, तो हमें दूसरे के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता कि दूसरा को हम अपने से कभी छोटा समझने का प्रयास ही नहीं करते। हम अपने कार्य में लगे रहते हैं। पावन श्रम सीकर बहते, श्रमेव जयते। कि अगर हम मेहनत करते हैं तो उसके द्वारा जो हमारे अंदर से पसीना निकलता है, वो बहुत ही पवित्र होता है। क्योंकि मेहनत की कमाई को ही सबसे बड़ी कमाई कहा गया है, श्रम को ही सबसे ऊंचा माना गया है। इसलिए श्रमेव जयते। इसलिए हमेशा परिश्रम की जय होती है, उसकी हमें जय जयकार करनी चाहिए। मेहनत के द्वारा ही हमें सफलता मिलती है, ये कह रही है कवित्री। मेरा हो ईमान कर्म, मेरा व्रत व दान कर्म, श्रम से चींटी करती निर्माण, मधुमक्खी करती मधुदान। आगे कह रही है कि मेरा जो ईमान है वो कर्म ही होना चाहिए। मेरा व्रत दान कर्म, कि मैं हमेशा कर्म करता रहूं, मैं अपने अंदर यही व्रत धारण कर लूं कि मुझे जो भी करना है, दान करना है, सब कुछ, ये सब मेरा कर्म है। और ये सारे कर्म मैं किसके द्वारा कर सकता हूँ? मेहनत के द्वारा कर सकता हूँ। आलसी बनकर हम कुछ भी जीवन में बच्चों प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपना ईमान, व्रत, दान सब कर्म को मानना चाहिए कि हम कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, आलस्य नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि श्रम से चींटी करती निर्माण, कि चींटी भी तो, अगर हम छोटी सी चींटी को देखें ना, वो भी लगातार मेहनत करती रहती है, लगातार परिश्रम करती है, और उसके द्वारा ही वो निर्माण करती है, अपने घर बनाती है, अपना भोजन जुटाती है। मधुमक्खी करती मधुदान, और मधुमक्खी भी दिन रात
मेहनत करती है, परिश्रम करती है, तब जाके वो शहद का एक एक कतरा अपने घर में इकट्ठा करती है, अपना घर बनाती है। वो जो मधु, जो वो शहद इकट्ठा करती है ना, उसका वो जो दान करती है, क्योंकि उसका शहद उसके लिए तो काम नहीं आता और ही लोग उसको यूज करते हैं, तो लेकिन वो उसके लिए रात दिन मेहनत करती है। श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान, श्रम से मेरा देश महान। मेहनत के द्वारा ही जो आज हमारा जो ज्ञान है, विज्ञान है, इतना जो उच्च कोटि का आज हम प्राप्त कर पा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गया। हमारा हमारा देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ही आगे नहीं बढ़ गया, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ी है। और हमारा देश आज जो इतना महान कहलाता है ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, वो सभी बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है। सूर्य चांद श्रमरत रहते, श्रमेव जयते श्रमेव जयते। अगर हम सूरज चांद को ही देखें तो वो भी क्या करते हैं, रात दिन अपने कार्य को करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, लगातार चक्कर काटते रहते हैं। तो इसीलिए बच्चों श्रमेव जयते, हमेशा श्रम की जय जयकार होती है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और परिश्रम के द्वारा ही हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रम की, हमेशा परिश्रम की, मेहनत की जय जयकार करनी चाहिए। उठो उठो हे कर्मवीर, जयी बनो प्रवीर धीर। क्या कह रही है यहाँ पर कि कर्मवीर उठा रही, कर्मवीर को उठा रही। कर्मवीर को उठाने से तात्पर्य कि जो मेहनत करने वाले लोग हो, तुम जागो, अपने कार्य में लग जाओ, आलस्य मत बनो और क्या करो, सब कुछ जीत लो। इस संसार में जितनी भी चीजें सबको प्राप्त करो। तुम योद्धा हो, तुम धीर हो, यानी कि धैर्य धारण करने वाले हो। धैर्य के माध्यम से परिश्रम करते हुए जीवन में तुम सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तुम उठो तो और उठे, श्रम भाव सब और उठे। क्या कह रही है, कर्मवीरों को, जो मेहनती व्यक्ति होती है ना, उनको कह रही है कि तुम उठोगे तो तुम्हारी देखा देखी और लोग भी उठेंगे, जो आलसी हैं, जो काम को करना नहीं चाहते। लेकिन जब तुम उठकर अपने कार्य में लग जाओगे तो तुम्हें देखकर और लोग भी अपने कार्यों में लग जाएंगे। सभी के अंदर श्रम की भावना आएगी, सभी लोग परिश्रम करना चाहेंगे और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। नव आशा भव भोर उठे, होकर श्रम विभोर उठे। कोटि कोटि कंठ गाय लैसे, श्रमेव जयते। कि जब तुम सब कर्मवीर लोगों, जब तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओगे तो तुम्हें देखकर और लोग काम करेंगे। उनके अंदर नई आशा का संचार होगा, उनके लिए नया सवेरा होगा और सब श्रम के वशीभूत हो जाएंगे और अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे, मेहनत करने लगेंगे। और बार बार कोटि कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ कंठ से यही निकल रही है, यही भावना निकल रही है, श्रमेव जयते श्रम की जय जयकार हो, श्रम की जय जयकार हो। क्योंकि परिश्रम की ही विजय होती है, परिश्रम के द्वारा ही सफलता मिलती है। नष्ट हो जीर्ण पुरातन, स्वस्थ हो निर्माण नूतन। क्या जो हमारी पुरानी परंपराएं, जो कि सब कुछ बिल्कुल खोखले अंधविश्वास है, वो सब खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और नए परंपराओं का, नए जीवन का निर्माण हो, जो कि बहुत ही स्वस्थ हो, बहुत ही अच्छा हो, हमें आगे की तरफ बढ़ाए, हमारे देश की उन्नति में कारागर हो। तुम उठो तो देश उठे, वह संस्कृति स्वदेश उठे। आगे कवित्री जी कर्मवीरों को ही कह रही कि अगर तुम उठोगे, मतलब तुम अपने कार्यों में लग जाओगे, तुम मेहनत करना शुरू कर दोगे, तो हमारा पूरा देश ही उठ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, यानी कि हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। हमारी संस्कृति, हमारा देश चारों तरफ संसार में फैलेगा। मतलब हमारे देश की कीर्ति, हमारे देश की संस्कृति का जो बोलबाला होगा सारे संसार में हो जाएगा। आगे कह रही है, संस्कृति अशेष उठे, वर स्फूर्ति विशेष उठे। कि सारी सृष्टि कर्मवीरों के जागने से तो ऐसा लगेगा कि सारी सृष्टि ही जाग गई, सबके अंदर स्फूर्ति आ गई है और स्फूर्ति आने से प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे देश का है वो गतिमान होगा, हमारे देश को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाएगा। इसलिए कर्मवीर तुम जाग जाओ, श्रम करना शुरू कर दो। जय वरदान मिले विजय से, श्रमेव जयते। और फिर हमें आगे बढ़ने का वरदान मिल जाएगा, किससे,
जब हम एक चीज को जीत लेते हैं, यानी कि एक चीज को प्राप्त कर लेते हैं, एक चीज पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो आगे भी हमें ऐसा ही वरदान मिलता है कि हम आगे जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रम की जय जयकार हो, श्रम की जय जयकार हो, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उससे ही, मेहनत के द्वारा ही हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पाठ लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। पाठ हमें शिक्षा दे रहा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मेहनत के द्वारा हम सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना है और अपने काम में लगे रहना है। उद्देश्य परिश्रमी बनने की प्रेरणा देना। पाठ हमें सिखाता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। उद्घोष, घोषणा, ऊंची आवाज में कहना। क्लेश, कष्ट, दुख, उन्मेष, प्रकट होना, आंखें खुलना। नेक्स्ट है धीर, धैर्यवान, दरिद्र, गरीब, सीकर पसीना, प्रवीण, योद्धा, जीर्ण, फटा हुआ, जर्जर, मनोमालिन्य, मन का मैल, नूतन, नया, नवीन, कोटि, करोड़ों, पुरातन, पुराना, प्राचीन, संस्कृति, सृष्टि। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना बच्चों। करते हैं अभ्यास कार्य, जो कि है क्या सीखा में से। पहला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। श्रमेव जयते का उद्घोष किससे हो? हृदय से, जीभ से, मुंह से, ऊपरी मन से, तो हृदय से। हिमालय किसके सम्मुख झुकता है? श्रम के, पूजा के, श्रद्धा के, साहस के, तो श्रम के। गीता का उपदेश क्या है? समर्पण, श्रद्धा, कर्म, आलस्य, तो कर्म। मधुमक्खी क्या दान करती है? छत्ता, भोजन, घर, मधु, तो मधु का दान करती है। प्रस्तुत कविता की कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, आशा रानी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। पहली पंक्ति है, मेरा हो ईमान कर्म। ईमान कर्म। नेक्स्ट, मेरा व्रत व दान कर्म। श्रम से, आगे आ जाएगा, श्रम से चींटी, चींटी करती, श्रम से चींटी करती निर्माण। आगे मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी करती मधुदान। श्रम से उन्नत, श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान। नेक्स्ट है श्रम से मेरा, श्रम से मेरा देश महान। सूर्य चांद श्रमरत रहते, श्रमरत रहते, श्रमरत रहते। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। तो बच्चों ये पंक्ति हमने पूर्ण कर ली, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मेरा हो ईमान कर्म, मेरा व्रत व दान कर्म। श्रम से चींटी करती निर्माण, मधुमक्खी करती मधुदान। श्रम से उन्नत ज्ञान विज्ञान, श्रम से मेरा देश महान। सूर्य चांद श्रमरत रहते, श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने कविता के माध्यम से जाना कि श्रम की हमेशा जय जयकार होती है, हमें परिश्रम से नहीं घबराना चाहिए और लगातार परिश्रम करके ही हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।